नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। आज मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ओएसिस जीएस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज से बीपीएससी के माध्यम से होने वाली शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में एक नए सेगमेंट को शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी अद्यतन जानकारी होगी उसको लेकर मैं आपके समक्ष कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन हाजिर रहूँ। साथ ही परीक्षा से संबंधित विषय हो या विषय से संबंधित जो भी परीक्षा पैटर्न से संबंधित जो भी बातें हो उन सभी को लेकर के आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। पहले से तो मैं करंट अफेयर्स का सेगमेंट चलाता आ रहा हूँ, उसको मैं अब थोड़ी सी संजीदगी से स्टार्ट करूँगा और उन सारे तथ्यों को अपने करंट अफेयर्स के सेगमेंट में शामिल करूंगा जो इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। सामान्य जागरूकता से संबंधित जो भी सवाल बनेंगे उसको मैं करंट अफेयर्स के सेगमेंट में शामिल करूंगा। साथ ही साथ सामान्य विज्ञान, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको भी इस सेगमेंट के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा। उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। मैं आपके लिए इतना त्याग करना चाहूँगा। मैं आपके परीक्षा की तैयारी के लिए भरपूर प्रयास करूँगा। अधिक से अधिक आपको मटेरियल उपलब्ध हो उसके बारे में मैं प्रयासरत रहूँगा। मित्रों, आपको मालूम है कि आज के दिन जब राज्य सरकार के निर्देशानुसार बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा शिक्षक भर्ती से संबंधित जो अग्रेतर कार्रवाई में दिनानुदिन प्रगति करता जा रहा है, साथ ही साथ जो हमारे शिक्षक संगठन हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों का संगठन है, ये दोनों आरंभ से ही जब से कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती का बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेने का निर्णय लिया, तब से ही इसका विरोध लगातार जारी है। बीएसटीए ने तो इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन भी चला रखा है। कई शिक्षक संगठनों ने इसके विरोध में अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम चला रखे हैं। लेकिन मित्रों, इसमें आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे कि जितने भी ये शिक्षक संगठन जितना विरोध किया उससे अधिक तेजी से सरकार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। चरणबद्ध आंदोलन हो सकता है एक छलावा हो, दिखावा हो, ट्विटर पर, फेसबुक पेज पर इस तरह की बातें आम है। आप भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे, हम भी पढ़ते हैं। क्योंकि शिक्षक संगठन का यह कोई धारदार आंदोलन नहीं है। पहले भी शिक्षक संगठनों ने सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए जो धारदार रहा। धारदार आंदोलनों में तालाबंदी हो सकता है, कलमबद्ध आंदोलन हो सकता है, जेल भरो आंदोलन हो सकता है, लेकिन शिक्षक संगठन सरकार को एक गलियारा मुहैया कर रहा है, जिस गलियारे से होकर सरकार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जा रही है। इसके पीछे हो सकता है कि शिक्षक संगठनों में बैठे जो आका लोग हैं, उनके जो मठाधीश हैं, वो अपने
अपने बीवी बच्चों के टिकट के लिए, आने वाले चुनाव में टिकट कंफर्म करने के लिए इस तरह का कमज़ोर आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया हो। इन आंदोलनों के पीछे नहीं पड़ना है, न सोचना है। आप संजीदगी से अपनी तैयारी आरंभ कर दें, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और आप देख ही रहे हैं कि सरकार जल्दीबाजी में अमली जामा पहनाने के तरफ आगे बढ़ रही है। उसी कड़ी में ये पहला जो परीक्षा पैटर्न की बातें हैं, आप इसको देखिए। 1 नंबर में जो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप ये हाईलाइटेड पार्ट जो देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि सभी प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ और क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी। आपको मालूम होना चाहिए कि इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होगा, दोनों में वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। परीक्षा जो है प्राथमिक से लेकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होगी। तीसरा, ये तीनों श्रेणी के परीक्षाओं में बहुविकल्प वाले प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्प वाले प्रश्न मतलब MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये 3 चीज़ तो क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, मेधा निर्धारण के लिए श्रेणीवार क्वालिफाइंग अंक निर्धारित किए गए हैं। जो जाति और कोटि है, उस जाति और कोटि के हिसाब से जो ये जितने भी वर्ग हैं, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST, इन सारे वर्गों के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ किस वर्ग के लिए कितना क्वालिफाइंग मार्क्स आवश्यक है, इसको यहाँ इस पेपर में यहाँ प्रमुखता से दिया गया है। इसको आप नोटिफिकेशन में भी सबसे नीचे यहाँ आप दे सकते हैं। 2 नंबर पर नोट क्रमांक 2 पर आप देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर इससे कम अंक प्राप्त करते हैं ये अलग अलग वर्ग के लोग, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर माने जाएंगे। अगला है, क्वालिफाई से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी बाहर होंगे। वही बात है। अब हम लोग चलते हैं, आप पेपर 1 जो भाषा से संबंधित होगा, इसके 2 भाग हैं, भाग 1, भाग 2, जिसको पार्ट 1 पार्ट 2 आप पढ़ते आ रहे हैं। दोनों भाग के बारे में है। यह प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए होगा। पार्ट 1 में, पार्ट 1 अर्थात भाग 1, प्रश्न पत्र के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से जो होंगे, पहला हिस्सा जिसमें 25 अंक के सामान्य अंग्रेजी से सामान्य सवाल दिए होंगे, और दूसरा हिस्सा जो है पार्ट 2 में से कोई एक विषय, उर्दू के छात्र हैं तो उर्दू ले सकते हैं, अन्यथा हिंदी या बांग्ला, और यह 75 अंकों का होगा। 25 अंक और 75 अंक कुल 100 अंकों का होगा। यानी 100 अंक के लिए 100 सवाल होंगे, 100 प्रश्न होंगे, और इसमें कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर इस पेपर में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बाकी के पेपर आपके देखे भी नहीं जाएंगे। हाँ, एक बात और, बाकी के पेपर के परीक्षा के आधार पर ही आपका मेधा अंक तैयार होगा। मेधा अंक तैयार करने में पेपर 1 की कोई भूमिका नहीं होगी। हाँ, लेकिन इसको पास करना अनिवार्य होगा। और इस पेपर 2 में जितना अधिक मार्क्स लाएंगे, मेधा अंक में वरीयता आपकी उतनी ही ऊपर होगी। पर 1 तो सबके लिए होगा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सभी शिक्षक अभ्यर्थी के लिए ये पेपर 1 अनिवार्य रूप से होगा। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी जो है उनके लिए 150 अंकों का सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। आप देख ही लिए कि भाग 1 में 25 अंक का अंग्रेजी होगा और भाग 2 में
ये कोई भी एक भाषा हिंदी उर्दू बांग्ला से होगा। लेकिन भाग 2 की बात जहाँ है, भाग 2 में प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 150 अंकों का परीक्षा होगा और 150 प्रश्न होंगे, और वे जो 150 अंक के प्रश्न होंगे उसमें इन सारे विषयों से, सामान्य गणित से, मेंटल एबिलिटी से, सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस से, सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस से, सोशल साइंस से मतलब सामाजिक विज्ञान से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट से, ज्योग्राफी से अर्थात भूगोल और पर्यावरण से प्रश्न होंगे। लेकिन यही पेपर जब माध्यमिक शिक्षकों के लिए होंगे, उसमें पूरे के पूरे 150 अंक सामान्य अध्ययन के नहीं होंगे, बल्कि सामान्य अध्ययन का अंक मात्र 50 होगा। 100 अंकों का उन्हें अपने जो ग्रेजुएशन में पेपर है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर? अब चलते हैं हम उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए। जो प्रश्न पत्र होगा, दूसरा प्रश्न पत्र पेपर 2, उसमें 150 अंक होंगे, 2 घंटों का परीक्षा होगा और 150 अंक मिलेंगे। इसमें भी वही बात है, पार्ट 1 जिससे आप मास्टर डिग्री किए हैं, स्नातकोत्तर किए हैं, उससे आप उसमें जो मुख्य विषय है आपका, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 सवाल होंगे। और भाग 2 में, पार्ट 2 में 50 अंकों का सामान्य अध्ययन होगा। मैं समझता हूँ इसको समझने में आपको कोई अब दिक्कत नहीं रही होगी कि आप समझिए कि पेपर 1, पेपर 2 दो ही पेपर का परीक्षा होना है। पेपर 1 के 2 हिस्से होंगे, भाग 1, भाग 2। भाग 1 25 अंक के होंगे जो अंग्रेजी का होगा, सामान्य अंग्रेजी के सवाल होंगे। और भाग 2 में वह हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक विषय जिससे आप हों, उर्दू बैकग्राउंड के हैं तो उर्दू चुनेंगे, बांग्ला बैकग्राउंड के होंगे तो बांग्ला चुनेंगे, हिंदी बैकग्राउंड के होंगे तो हिंदी चुनेंगे। उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, MCQs टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसके लिए आपको OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी। OMR शीट पर जो गोले होंगे, उस प्रश्न का जो विकल्प सही होगा उससे संबंधित गोले को आपको रंगना है। लेकिन पेपर 2 प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी के लिए, माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी के लिए अलग अलग होंगे। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी के लिए कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक का होगा, 2 घंटे का समय होगा और कुल 150 सवाल सामान्य अध्ययन पर आधारित होगा। और उन सामान्य अध्ययनों में कौन कौन से विषय शामिल होंगे इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये सामान्य अध्ययन के सामान्य गणित है, मेंटल एबिलिटी से संबंधित है, सामान्य जागरूकता से सवाल होंगे, सामान्य विज्ञान, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होंगे। जब हम माध्यमिक शिक्षक के लिए बात करते हैं तो इसमें जो है यह GS के टोटल 150 अंक का सवाल नहीं होगा। इसमें 100 अंक का सवाल जो है वह आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, ऑनर्स आप जिससे किए हैं उससे संबंधित विषय आपको चुनने होंगे। उस विषय से 100 सवाल होंगे, जबकि 50 अंकों का सवाल सामान्य अध्ययन से होगा। और सामान्य अध्ययन यही होगा, मात्र उसमें एक पर्यावरण नहीं होगा, बाकी सभी होगा। सामान्य गणित होंगे, मेंटल एबिलिटी से संबंधित सवाल होगा, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर तो आप जान ही रहे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे कवर होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, इस माध्यमिक स्तर तक में भूगोल तक का सवाल होगा। पर्यावरण यहाँ शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पर्यावरण का जो सवाल है वह भूगोल डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाता है।
जब हम उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें भी पार्ट 1 मतलब भाग 1 में जो आपके इलेक्टेड सब्जेक्ट है, यानी जिससे आप स्नातकोत्तर किए हैं उस विषय को आप रखेंगे। स्वाभाविक है, उस विषय से सवाल होंगे, 100 अंकों का सवाल होगा। और भाग 2 में वही सामान्य ज्ञान के सवाल होंगे जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। सामान्य गणित होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस अर्थात सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ज्योग्राफी के सवाल होंगे। तो क्लियर है, आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना के द्वारा ये सिलेबस जारी किए गए हैं। इस सिलेबस का ही निचोड़ इस पेपर में दिया गया है। इस सिलेबस को भी आप देख सकते हैं। यहाँ अगर आप देखना चाहेंगे तो वही चीज़ है जो यहाँ आप देख रहे हैं। एक दो बातें और आपको दिमाग में रखना है कि पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है, जिसका उल्लेख यहाँ आप देख सकते हैं किया गया है। क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। ये पेपर 2 में होगा, पेपर 1 में होगा नहीं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। आप इसको एक बार रिमार्क्स कॉलम को देख लें। फॉर ऑल टीचर्स प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल, ये पेपर 1 सबके लिए होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोस्ट पार्ट्स। ये 2 हिस्से में होंगे, भाग 1 भाग 2, पार्ट 1 पार्ट 2 अर्थात भाग 1 भाग 2। भाग 1 में इंग्लिश का होगा जो सबके लिए कंपलसरी है करना। भाग 2 में हिंदी, उर्दू या बंगाली सब्जेक्ट में से एक को चुनेंगे और यह आपके लिए ऑप्शनल होगा। जो जिस विषय से हैं उस विषय को आप चुन सकते हैं। अगर आप उर्दू बैकग्राउंड के हैं तो उर्दू चुनेंगे, बंगाली बैकग्राउंड के हैं तो बंगाली चुनेंगे, बाकी हिंदी चुनेंगे। और इसमें कैंडिडेट को कम से कम 30 मार्क्स लाने होंगे। यह सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए पेपर 1 होगा और जिसमें इस तरह का रिमार्क्स आप देख रहे हैं को ध्यान में रखना है। अगला पेपर 2 है। पेपर 2 प्राइमरी वाले के लिए ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो प्रारंभिक गणित है वो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। ये सभी आपके जो इसके लिए पात्रता है, अर्हता है, प्लस टू लेवल का तो कम से कम होंगे ही सवाल। और द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ प्राइमरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो इसके जो क्वेश्चन होंगे वह प्राइमरी स्कूल का जो सिलेबस है उसको तो कवर किया ही जाएगा, लेकिन इस परीक्षा के इस शिक्षक पद के लिए जो अर्हता है वह है +2। तो निश्चित रूप से आप +2 लेवल तक का जो इस विषय से संबंधित सवाल होंगे उसको आप तैयार करेंगे। तो इस तरह से ये जो प्राइमरी टीचर्स के लिए, प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए है, यह 150 में से 150 सवाल जो होगा यह सामान्य अध्ययन से होगा। यह सभी ये जो आप देख पा रहे हैं ये हाइलाइटेड पार्ट जो देख पा रहे हैं, इस हाइलाइटेड पार्ट में जितने सब्जेक्ट हमने अभी पढ़ा और आपको बताया, इससे संबंधित 150 नंबर के परीक्षा आपको देने होंगे। लेकिन जब यही जनरल स्टडीज़ की बात हम फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए करते हैं, माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी के लिए करते हैं, तो इसमें यह 150 में से 150 अंक सामान्य अध्ययन के नहीं होंगे। इसके 2 हिस्से होंगे, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में आप इनमें से कोई एक पेपर हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबिक, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस,
जिस विषय के लिए आप अप्लाई किए हैं, जिस विषय से आप ऑनर्स किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, वह एक विषय होगा जिससे 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। और जो दूसरा भाग होगा, इस प्रश्न पत्र का जो दूसरा भाग होगा, वह होगा आपको सामान्य अध्ययन से। आप इसको थोड़ा सा देख लें। द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। अब इस फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स यू हैव टू बी ग्रेजुएट एट लीस्ट। तो अप टू ग्रेजुएशन तक के जो ये विषय है, उस विषय को आप तैयार करेंगे। आप जिस विषय से ग्रेजुएट है, उस विषय से जो संबंधित सवाल है, चैप्टर्स हैं, उसको आप निश्चित रूप से पढ़ जाए। और पार्ट 2 इज जनरल स्टडीज। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सामान्य गणित, जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एंड ज्योग्राफी से सवाल आपको भाग 2 में पूछे जाएंगे। और द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ सेकेंडरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो इसका स्टैंडर्ड भी थोड़ा हाई होगा। आपके ग्रेजुएट लेवल तक के जो सवाल होते हैं उस तरह के सवाल होंगे। वही जब पेपर 2 मतलब उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो पेपर 2 होगा, वह भी 2 हिस्से में होगा, भाग 1, भाग 2, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में भी जिस सब्जेक्ट से आप स्नातकोत्तर किए हैं वह एक मेन सब्जेक्ट होगा, कोर सब्जेक्ट होगा, उसकी तैयारी आपको करनी है। उसका भी स्टैंडर्ड आपको मास्टर डिग्री तक का रखना है। मास्टर डिग्री तक की के किताबों को पढ़ेंगे और अपनी परीक्षा का तैयारी करेंगे। चूँकि यहाँ आप देख सकते हैं द क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो सिलेबस तो हायर सेकेंडरी स्कूल का होगा, लेकिन जो उसके क्वेश्चंस हैं, उसके जो आंसर्स हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इस स्टैंडर्ड का आप आंसर करें। और भाग 2 में वही जनरल स्टडीज होगा 50 अंक का, जो वही जो सब्जेक्ट जो आपने सेकेंडरी टीचर्स के लिए सुना था होगा, और इसका स्टैंडर्ड भी वही होगा, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का जो स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के सवाल इसमें भी पूछे जाएंगे। इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका हिंदी वर्जन भी है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जारी सिलेबस है। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं इस सेगमेंट को बहुत ही संजीदगी से बढ़ाऊंगा। आने वाले वीडियो जो नए नए अपडेट्स आपको बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए होगा, इस शिक्षक परीक्षा से संबंधित होगा, उसको मैं लेकर आऊँगा, ससमय लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। और दूसरा पत्र क्लास 6 ऑनवर्ड मैं शुरू करूँगा, और उसका विषयवार मैं कोशिश करूँगा कोई एक विषय पहले शुरू करूँ, उस विषय को मैं जब ख़त्म करूँ तो दूसरा विषय चुनूँ। इस तरह से मैं आपके परीक्षा के लिए भी वीडियो जारी करूँगा। इसलिए मेरे वीडियो को नियमित वॉच करना आपके लिए लाभप्रद होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। जय हिंद।